वो समाज के एसेट हैं और समाज के लिए वो गौरव की बात है जो इतने बड़े बड़े काम किए और जिनका लाभ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिला। आज वो IGIMS में भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के चिकित्सक को आप देख पाएंगे। समाज के गौरव हैं। पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए भी उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, उन्होंने किया। ये मिला कैसे? जब तक उदय नारायण चौधरी जी इसमें दिलचस्पी नहीं लेते और उनमें जज्बा नहीं होती और एक नीति निर्धारण के तहत जो है वो उन्होंने कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी लगातार 10 सालों तक विधानसभा के स्पीकर रहे। वे एक दलित नेता हैं और दलित समुदाय से आते हैं। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि दलित नेता जो है अपने समाज के हितों की रक्षा नहीं करते, उनके उत्थान की बात नहीं करते। लेकिन हम आज बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के कार्यकाल का हिसाब किताब लेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने 10 साल स्पीकर के पद पर रहते हुए दलितों पिछड़ों के उत्थान के लिए क्या कुछ किया, उनके हक और हकूक़ की लड़ाई किस हद तक लड़ी, यही हम जानेंगे पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्याम किशोर जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। श्याम जी, RAD न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताएं कि उदय नारायण चौधरी जी 10 सालों तक रहे, उनसे आपकी निकटता रही है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इन 10 सालों में दलितों पिछड़ों की लड़ाई कितनी लड़ी और वो कौन कौन से विभाग थे जिसमें उन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़कर उनका अधिकार दिलाया। उनके स्पीकर पद के कार्यकाल में इतने ढेर सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए, फिर भी मैं उदाहरणार्थ जो है 2-3 विभाग का मैं जो है जानकारी दूंगा, क्योंकि पूरे विभाग की जानकारी देने में इट विल टेक टाइम और कितने समय लगेंगे ये बताना मुश्किल है, क्योंकि समय यहाँ निर्धारित है और निर्धारित समय में ही मुझे बतानी है बात। तो पहले मैं चलता हूँ एग्रीकल्चर में कॉलेज की तरफ। एग्रीकल्चर कॉलेज के कई कॉलेजेज हैं जो आपको भी जानकारी है। समस्तीपुर में भी है, भागलपुर में भी है और पटना के इर्द गिर्द भी है। तो वो कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और उस विज्ञापन में ये शर्त निर्धारित था अर्हताएँ के तौर पर कि वह जो है PhD डिग्री अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी जो लोग PhD डिग्री नहीं प्राप्त किए हुए थे, उन्होंने एक डेलीगेशन मीट किया हमारे उदय नारायण चौधरी जी स्पीकर साहब के साथ। उस समय मैं उनके आवास पर था और वो डेलीगेशन मीट उन्होंने किया बहुत सौहार्द वातावरण में। उन लोगों ने यहाँ तक जानकारी दिया कि अगर PhD की अर्हताएँ निर्धारित है, शर्त निर्धारित है, वैसी स्थिति में कोई भी अभ्यर्थी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर उनका चयन नहीं हो पाएगा। तो हमारे उदय नारायण चौधरी जी ने ये तुरंत एक निर्णय लिया, अपने दिमाग में ये बात रखी कि अगर इसको एक शर्त लगाकर कि ये अपॉइंटमेंट होने के 5 वर्ष के अंदर में ये अपना PhD डिग्री प्राप्त कर लेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इनको जो है सेवा इनकी नियमित कर दी जाएगी। यही शर्त लगा करके उन्होंने इस तरह से एक नियम बनाया और ये उस नियम के आधार पर लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर कॉलेज में नियुक्ति हुई और आगे का वह 5 वर्ष की जो शर्त थी कि 5 वर्ष सेवा करने के पूर्व ही उन्हें PhD डिग्री प्राप्त कर लेना, तभी उनकी सेवा नियमित होगी। ऐसी स्थिति में सेवा तो कुछ लोगों का नियमित हुआ जो लोग PhD डिग्री प्राप्त किए। आगे मैं चलता हूँ, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की बात मैं करूँ तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में भी
वह एक पद था जिसको एकल पद के तौर पर देखा जा रहा था और विज्ञापन में भी एकल पद का ही जिक्र किया गया था, जिसके आधार पर यह समझा जा रहा था कि ये पद सामान्य वर्ग को ही मिलेगा। ये जब उदय नारायण चौधरी जी के संज्ञान में बात आई, उन्होंने तुरंत इस दिशा में कदम उठाया और स्पीकर के पद पर रहते हुए तुरंत वो आपको एयरपोर्ट के पास जो हैंगर है, वहाँ डायरेक्टर सिविल एविएशन के कार्यालय हैं, वहाँ जा कर के उन्होंने बैठ कर के पूरे रोस्टर का छानबीन किया और रोस्टर के छानबीन करने के बाद उनके ये दिमाग में बात आई कि ये चक्रानुपाती के आधार पर जो है, रोटेशन के आधार पर अगर ये देखा जाए अकॉर्डिंग टू रोस्टर जो 100 पॉइंट रोस्टर हैं, उसमें जहाँ शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी अगर आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका चयन होगा यदि वह जो है कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी है या बैकलॉग रोस्टर है। तो ये उन्होंने देखा और ये मैं क्लियर कर दूं कि बैकलॉग रोस्टर क्या है। बैकलॉग रोस्टर ये है कि जो पूर्व में आपको शेड्यूल कास्ट ट्राइब के अभ्यर्थी के अनुपलब्धता की स्थिति में वह पद सामान्य वर्ग को दे दिया गया था, तो वह रोस्टर भी अंकित हो गया सामान्य वर्ग को, जो शेड्यूल कास्ट के लिए अनुमान्य था और ठीक शेड्यूल ट्राइब का भी वही स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने यही बात उन्होंने सोची कि भाई ये अगर चक्रानुपाती और ये जो है कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी और ये बैकलॉग रोस्टर, उसको उन्होंने पूरे तरह से समीक्षा किया। समीक्षोपरांत पाया कि नहीं, एक शेड्यूल कास्ट के लिए बैकलॉग है जो कि पूर्व में सामान्य वर्ग को उपलब्ध कराया गया था, वह चीज़ उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इस दिशा में काफ़ी सक्रियता से उन्होंने कार्य किया और इनके सक्रियता के कारण ही वह एक शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी को वह पद मिल पाया। अब तीसरी बात मैं ये बताऊंगा कि IGIMS आप लोग जान ही रहे हैं, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में जो अवस्थित है, वहाँ पर रोस्टर संधारण प्रॉपर वे में नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण नियुक्ति में और या प्रोन्नति में अनुसूचित जाति के चिकित्सक को जो है वह लाभ नहीं मिल पा रहा था और उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। उस स्थिति में इन्होंने बिहार विधानसभा में एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जो है इन्होंने जो है कार्मिक सचिव, हेल्थ कमिश्नर और हेल्थ मिनिस्टर सभी को बुला करके उन्होंने सबके जानकारी में यह बात लाई और फिर कार्मिक सचिव जो उस तारीख में थे उनको ये भार दिया गया कि आप जो है कि रोस्टर संधारित करवाएं और एक सप्ताह में आप रोस्टर संधारित कराकर मेरे समक्ष उपस्थित करें और ये बताएं कि वहाँ कितने पद जो है अनुसूचित जाति के कोटा में अनुमान्य थे और अनुसूचित जाति जनजाति के कोटा में अनुमान्य थे। यह जब आंकड़ा उनके सामने प्रस्तुत किया गया तो ऐसी स्थिति में फिर संधारित प्रॉपर वे में हुआ और प्रॉपर वे में ही जो है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के डॉक्टर को यानी चिकित्सक को जो है नियुक्ति में और प्रोन्नति में उसका लाभ मिल पाया। तो इसके लिए मैं कहूँगा पूरे समाज की तरफ से कि वह जो है धन्यवाद ही के ही पात्र नहीं बल्कि वो समाज के गौरव हैं। पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए भी उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, उन्होंने किया और ये इतना किया कि आज वो IGIMS में भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के चिकित्सक को आप देख पाएंगे और अच्छी संख्या में वो मिलेंगे। और उसके आगे मैं एक बात और बताऊं, ये है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के मामला। जब 1.25 लाख के लगभग शिक्षक की नियुक्ति की बात आई, उसके लिए विज्ञापन हुआ, यह बात कुछ माननीय विधायक ने जो है वो शिकायत दर्ज किया और ये शिकायत विधानसभा तत्कालीन स्पीकर श्री उदय नारायण चौधरी जी के समक्ष लाया गया। उन्होंने काफ़ी गंभीरता से अध्ययन किया और उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर तत्कालीन बिशन पटेल जी हुआ करते थे और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो थे वो कोई समहाव मिश्रा जी थे जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, और कार्मिक विभाग के भी सचिव को बुलाया गया था और साथ ही साथ और लोग भी थे। और उस बैठक में माननीय विधायक जी भी थे जिनके द्वारा ये शिकायत दर्ज कराया गया था कि
वो जो है शिक्षक के नियुक्ति में अनुसूचित जाति जनजाति को प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। तो वृषण पटेल जी ने यह प्रश्न उठाया कि मैंने तो जो आरक्षण प्रतिशत निर्धारित थे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उनका तो मैंने पूरा ख्याल रखा है, उसके अनुसार आप बताएं टोटल जो आपका शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन हुआ है उसके अनुसार जो आरक्षण प्रतिशत है उन दिनों 14% और 10% हुआ करता था। तो आखिर उसके अनुसार जितने आंकड़ा जो गणित की गए तो उसके अनुसार वो सही है कि गलत है, आखिर कहाँ पर ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो इस चीज़ को जो है हमारे माननीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी ने बहुत गंभीरता से सुना। तब उन्होंने एक सवाल खड़ा किया उन लोगों से जिन्होंने शिकायत दर्ज किया था, माननीय विधायक जी लोग जो कंप्लेनेंट थे, उनसे पूछा गया कि भाई आपने शिकायत किया कि यह जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, तो आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, आप बताएंगे तब ना उसका निराकरण होगा। समस्या आप नहीं बताएंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा। तो ये बात उन्होंने जब जिक्र किया तो हमारे उन माननीय विधायक जी भी नहीं बता पाए कि आखिर आप कह रहे हैं कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है, तो कम इस किस आधार पर हुआ। माननीय मंत्री वृषण पटेल जी कह रहे हैं कि मैंने तो आरक्षण प्रतिशत जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निर्धारित है मैंने तो पूरा ख्याल रखा है, आप लोग कैलकुलेट करके बताएं कि अगर हमारे गणित में कोई कमी आई है तो मैं उसको सुधार करूँगा। तो माननीय विधायक कोई जवाब नहीं दे पाए और हमें लगा कि यह बात कितनी अच्छी बात है जो माननीय मंत्री जी भी प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि माननीय विधायक जी शिकायत किए लेकिन उनको ये आधार पता नहीं था कि आखिर किस लेवल पर जो है वो प्रतिनिधित्व जो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो उनके ब्रेन का दाग देता हूँ कि उन्होंने ब्रेन से इतना बढ़िया डिसीजन लिया। उसी समय उन्होंने कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। देखिए मेरिट के आधार पर गुणागुण के आधार पर जो हमने बिहार आरक्षण अधिनियम के तहत जो गुणागुण की बात किया है उस गुणागुण का मतलब मेरिट के आधार पर, और मेरिट का मतलब ये हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति के वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक सामान्य वर्ग के प्राप्तांक से अधिक है तो वो जो है सामान्य वर्ग के कोटे में काउंट होंगे। तो वैसी गणना आपने की है, तो इस पर जो है शिक्षा विभाग जो है वो चुप हो गए। तब हमारे उदय नारायण चौधरी जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कड़ी क्लास ली और कहा कि कुछ नहीं, आप इसको कैलकुलेट करके लाए कि वैसे अभ्यर्थी को देखिए कि जिनका प्राप्तांक जो है अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी का प्राप्तांक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के प्राप्तांक से ऊपर है, वैसे कितने अभ्यर्थी हैं और उतने अभ्यर्थी को आप जो है उनको गुणागुण के आधार पर मेरिट के आधार पर जनरल कोटे में उनको काउंट करें और बाकी जो उनके कोटे में है यानी अनुसूचित जाति जनजाति के कोटे में है उनको उसका लाभ दिलाया जाए। उस कोटे में वैसे लोग को रखा जाए जिनका प्राप्तांक जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से ऊपर नहीं है, नीचे है, उनको कोटे में रखा जाए। और ये बहुत बड़ा डिसीजन हुआ और इस डिसीजन से अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को इतना लाभ मिला कि उसमें उचित प्रतिनिधित्व की जो बात की जा रही थी वो सही दिशा में उन्होंने निर्णय लिया। और मैं उसके लिए पूरे समाज की तरफ से SC ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बिहार की तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये मैं मानता हूं कि वो समाज के एसेट हैं और समाज के लिए वो गौरव की बात है जो इतने बड़े बड़े काम किए और जिनका लाभ हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को मिला। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अपॉइंटमेंट में जो है अनुसूचित जाति जनजाति को ही आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आपको पिछड़े वर्ग को भी मिलता है, उसमें पिछड़े वर्ग को भी जो है कि लाभान्वित हुए हैं। इसलिए इस दिशा में मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के समुदाय पर काफ़ी ध्यान दिया।
ध्यान दिया। जो आपको नीति निर्धारित था उसके तहत जो उनका जो है न्याय नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने उस दिशा में न्याय दिलवाया। बिल्कुल, सीटों की संख्या में भी इससे फर्क पड़ा होगा और ज़्यादा संख्या में जो है दलित पिछड़े लोग जो है नौकरी पा पाए होंगे। उसको ज़्यादा संख्या नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे उनका उचित प्रतिनिधित्व उनको मिला। और ये मिला कैसे, जब तक उदय नारायण चौधरी जी इसमें दिलचस्पी नहीं लेते और उनमें जज्बा नहीं होती और एक नीति निर्धारण के तहत जो है वो उन्होंने कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया। ये बहुत बड़ी बात है। ये समाज को यह बात की जानकारी देने के लिए योगेश जी जो है अग्रसर हुए हैं और हमसे उनकी बातचीत जो हो रही है, मैं योगेश जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनके सहयोगी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो सुना है आपने पथ निर्माण विभाग के पूर्व सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्याम कुमार जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह उदय नारायण चौधरी ने स्पीकर रहते हुए दलितों पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ी और उनका अधिकार दिलाया। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।